प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। 2025 मेरे और आपकी जीवन के लिए एक द्वार खोलने का वर्ष है। बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य उसकी 3 अध्याय का 8 पद में लिखा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक द्वार को खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, 2025 आपके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जो आपको इस जीवन को दिया है यूं ही नहीं दिया है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परमेश्वर आपके जीवन के प्रति रखा है, एक बड़ी योजना को आपके लिए रखा है। और बाइबल कहता है, इसमें लिखा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपका कोई परमेश्वर की सेवकाई में जो आपने जो योगदान को दिया है, उस योगदान को कोई जाने या ना जाने, पर इस बात को विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके कामों को जानता है। यदि आपने सही काम किया है तो परमेश्वर आपको पुरस्कार को देगा। यदि आपने गलत काम किया है आपको पनिशमेंट मिलेगा। यदि आपने गलत काम किया है, ये 2025 में आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने में आए और प्रभु से कहें, सॉरी, ये साल आपने जो दिया है मैं पुरस्कार पाने का काम को करूंगा। आगे लिखता है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, आपके लिए परमेश्वर 2025 एक बहुत बड़ा द्वार खोला है। बहुत बड़ा द्वार परमेश्वर आपके लिए खुला है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे बांझपन, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे हर प्रकार के असफलताएं, बार बार परिश्रम करने के बाद भी, बार बार आप सही काम करने के बाद भी कई बार आप लज्जित होना पड़ता है, द्वार बंद दिखाई देता है, परिश्रम सफल नहीं होता है। 2025 का मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल कर रखा हूं। इस संदेश को सुनने वाले, यदि आपके जीवन के किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में 2025 द्वार बंद होने के जैसा दिखाई दिया, इस वचन को आप मुखाग्र करें कि परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलने के लिए जा रहा है। आगे को परमेश्वर वचन कहता है, और वह आपके लिए द्वार को खोलेगा, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है पर तूने मेरे वचन का पालन किया। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लिखा गया, तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है परंतु तूने मेरे वचन का पालन किया है। मेरे प्यारों, 2025 परमेश्वर के वचन को पालन करने का वर्ष है। ये ठान लीजिए कि हे प्रभु, आज के बाद मैं तेरे वचन को पालन करूंगा। तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कई बार लोग संसार के चलते, सम्मान के चलते, पद के चलते प्रभु की सेवा को, प्रभु की पहचान को, प्रभु की खराई को, प्रभु की धार्मिकता को, सच्चाई को ठुकरा देते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं और उसके नाम का इनकार नहीं करते हैं, परमेश्वर उन्हें कमाल के जगह में पहुंचाएगा। बाइबल कहता है, भजन संहिता 113 का 7 में लिखा गया है, वो बुरे परों को और दरिद्र को बहुत ऊंचा उठाता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये वर्ष आ गया है। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, मैं तुझे पूंज नहीं परंतु शिरोमणि बनाऊंगा। आइए शैतान को लज्जित करें, परमेश्वर की महिमा करें। और ये साल शैतान को लज्जित करने का साल है, शैतान को पीछे हटाने का साल है। हम आगे बढ़ेंगे, शैतान पीछे हटेगा। बाइबल कहता है, शैतान का सामना करो तो तुमसे भाग निकलेगा। अब तक हम भाग रहे थे, अब शैतान को भगाएंगे। अब तक हम निराश में थे, अब शैतान को निराश करेंगे। अब तक हम बीमार में थे, अब शैतान बीमार होगा। अब तक हम लज्जित हो रहे थे, शैतान लज्जित होगा। अब तक हम पीछे हट रहे थे, हम परमेश्वर के नाम से हम आगे को बढ़ेंगे। विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलने के लिए जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।